हम लोगों का कल छठा अध्याय गीता का समाप्त हो गया। आज सातवां अध्याय शुरू हो रहा है। सातवें अध्याय में भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे में आसक्त मन वाला भक्त ही मेरे को पहचान सकता है। जब भगवान में इतनी आसक्ति होती है तभी जगत के सारे अंदर से छूटती है, आसक्ति छूटती है। पर जगत में तो मनुष्य का मन फंसा हुआ रहता है अनायासी। जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। यहाँ भगवान ने क्या बोला? कृष्ण भगवान ने कहा कि जिस भगत की आसक्ति हर समय मेरे में रहती है तो हमें कैसे नहीं पहचान सकेगा? बिल्कुल पहचान लेगा। कैसे? जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पहचाना, तभी तो युद्ध के समय उन्होंने अक्षौणी सेना नहीं मांगी, भगवान कृष्ण को मांगा। भगवान कृष्ण को उन्होंने मांगा, अक्षौणी सेना नहीं ली। अगर वो न पहचानते भगवान है तो अक्षौणी सेना मांगते। तो बोला कि जो मेरा भगत है, जो मेरे में आसक्त रखता है, तो वो मुझको पहचान लेता है। जब भगवान में इतनी आसक्ति होती है तभी जगत के जो बंधन है वो टूटते हैं। पर जगत में तो मनुष्य का मन फंसा पड़ा ही रहता है। कितना भी व्यक्ति चाहे हम भगवान में मन लगा लें, कितना भी चाहे, उसके बावजूद भी वो जगत के किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी पदार्थ में, किसी न किसी चीज में वो फंस जाता है, उलझ जाता है। उसकी आसक्ति उसको वहां फंसा देती है। और जब वो उस चीज में फंसता है तो भगवान उससे दूर चला जाता है। क्यों? भगवान की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कोई। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। उसी तरीके से जहां प्रभु है, भगवान बैठेगा, वहां पर दूसरा नहीं बैठ सकता। सीट एक है, आसन एक है। भगवान कहता तो हमको बैठाते हो कैसे? नाती पोता बेटा बेटी बैठाए हो और भगवान कहते तुम भी आगे बैठ जाओ। तो ऐसे स्थान भगवान नहीं बैठते। भगवान बैठते सिर्फ कहां पर? जहां पर सिर्फ एक भगवान को बैठाने की जिसकी इच्छा है, सिर्फ भगवान आप बैठो, तब भगवान बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते। फिर आगे बोला, जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। जिसकी भी प्रीति कैसे हो? जैसी हराम मतलब माया में। जो तुम माया में, धन में, रुपए पैसे में इतनी तुम्हारी प्रीत होती है कि उसके लिए तुम सब कुछ छोड़ देते हो। जैसी तुम रुपए में तुम्हारी आसक्ति है, प्रीत है, वैसी प्रीत तुम हरि से कर लो, परमात्मा से कर लो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको परमात्मा से मिलके एक होने में नहीं रोक सकती। चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़ कोई, फिर कोई उसको पकड़ नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसलिए बोला, जो हम हराम से प्रीत करते हैं, धन दौलत से प्रीत करते हैं, क्या वो धन दौलत मेरे साथ में जाएगी?
क्या वो धन दौलत मेरा उद्धार करेगी, मेरे को मोक्ष दिलाएगी, बैकुंठ धाम दिलाएगी? नहीं। जो दौलत तुमने कमाई है वो सारी की सारी यहीं कहीं रह जाएगी। कितनी मजे की बात, देखो आप, कितनी मजे की बात है। दौलत जो तुमने कमाई, दो कमाई है, एक है दौलत तुमने कमाई और एक तुमने ज्ञान कमाया, गुरु की शरण में आकर तुमने ज्ञान कमाया। अब दोनों का परिणाम क्या देख लो आप। जो दौलत तुमने कमाई तो उसकी हिफाजत, उसकी चाकरी, नौकर बन करके रात दिन तुम उसकी हिफाजत करते हो, उस धन दौलत की। रात भर चौकीदार बन करके, दिन भर चौकीदार बन करके उसकी तुम हिफाजत करते हो। और जो ज्ञान गुरु से तुमने लिया वो ज्ञान तुम्हारी हिफाजत करता है। कितनी मजे की बात देखो। ज्ञान आपकी रक्षा करता है और दौलत की रक्षा आपको करनी पड़ती है। एक तो रात दिन कमाने में जान दिया और उसके बाद में फिर उसकी रक्षा करने के लिए उसकी चौकीदारी की। तो ये अब इसके लिए बोला नहीं जाएगा मूर्खाधिराज, और वो मूर्खाधिराज दुनिया है। सिर्फ एक इसीलिए कहते ज्ञानी एक मस्त है, बस इसीलिए ज्ञानी बोलते थे ज्ञानी हमेशा मस्त है। क्यों? क्योंकि बोला हर कोई उल्टे मार्ग चल रहा है। इसीलिए ये लाइन आती है, जहां ज्ञानी के लिए दिन होता है अज्ञानी की रात होती है, और जहां अज्ञानी की रात होती है वहां ज्ञानी का दिन होता है। तो ऐसे में आप अगर अपना उद्धार चाहते हो, अपना मोक्ष चाहते हो, तो ये ब्रह्म ज्ञान लो। और आपको 84 लाख योनियों में भटकना है तो अभी भी आप माया में जाओ। फिर क्या करेगा प्रभु, क्या करेगा गुरु? फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु जी ने बोला कि जब तक आप अपनी कृपा स्वयं नहीं करोगे अपने ऊपर, परमात्मा भी आ जाए, गुरु भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी कृपा अपने ऊपर करो। आगे बोला, जहां भी प्रबल प्रेम होता है उस व्यक्ति के दोष नजर नहीं आते, पर जहां प्रेम में बाधा पड़ती है वहां फिर अवगुण दिखते हैं। भगवान से प्रेम कम हुआ तो ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। क्या बोला यहां पर? जहां भी प्रबल प्रेम होता है, अतिशय प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है, उस व्यक्ति के दोष नजर नहीं आते। जैसे गोपियों को भगवान कृष्ण से अथाह प्रेम था, तो गोपियों को भगवान कृष्ण में किसी प्रकार का कोई भी दोष नजर नहीं आया। यहां तक कि जब उद्धव ने जाकर के कहा कि भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है और जो अपनी पैर की धोवन दे देगा तो भगवान कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ये बोला है वैद्य ने। तो सारी गोपियों ने तैयार होगी अपने पैर धोने के लिए। तो उद्धव उनको शिक्षा देने लगा कि वहां तो किसी ने, कृष्ण को वहां पर किसी ने नहीं दिया पैर धोवन, यहां तक कि उनकी पत्नी, उन्होंने नहीं दिया कि अगर मैं अपनी पैर की धोन दूंगा भगवान को तो हमें नरक मिलेगा। ये डराया गोपियों को। उद्धव बड़ा ज्ञानी था तो उनको ज्ञान देने लगा और बड़ा डराया। और भगवान कृष्ण ने इसीलिए उद्धव को भेजा था कि उद्धव भी भगवान कृष्ण का बड़ा सच्चा भक्त था,
भगवान कृष्ण उसके अंदर में प्रेम जगाना चाहते थे कि ज्ञानी बहुत है लेकिन ये प्रेमी नहीं है, ये प्रेम का महत्व नहीं जान रहा है। तो उस प्रेम को सिखाने के लिए, दर्शाने के लिए उसको उद्धव को भेजा था गोपियों के पास में कि जाओ तुम उनसे मांग के आओ। तो सारी गोपियों ने क्या बोला, क्या जवाब दिया, अपनी ज्ञान की पोथी अपने पास रखो, ऐसा न मेरी विराग अंग में तुम्हारी ज्ञान की पोथी जल जाए। और रहेगी बात नरक की, तो सारी गोपियों ने अपने पैर की धोन दी और कहा ऐसे हमें 1000 नरक मिले तो भी हमको मंजूर है, लेकिन मेरे प्यारे कृष्ण के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो। और सबने पैर की धोन दे दिया। तो उनको, इसको बोलते हैं अथाह प्रेम। अथाह प्रेम मतलब क्या होता है, जिसको कोई था ना पा पाए। नदी की था होती है, समुद्र की था नहीं होती। समुद्र की था, समुद्र जैसे उसकी कोई था नहीं है, उसी तरीके से तुम्हारा प्रेम गुरु से होना चाहिए, कोई था ना हो, इतना प्रेम हो। तो जब जिसका इतना प्रेम गुरु से होगा, उसके लिए भगवान के यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जो ऐसा प्रेमी होता है उसके लिए भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि भगवान का मान जो है, अपमान भी हो जाए, बेइज्जती हो जाए तब भी ठीक, लेकिन वो उसका जो है मान रखेंगे, उसका मान ऊपर रखते हैं। कैसे, इसका प्रमाण है, कई प्रमाण इसके हैं। जिस समय आपके दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध होने के पहले मदद मांगने गए थे, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा, जानता था भगवान है। तो आपके भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, जब कृष्ण ने बोला मैं अकेला निहत्ता युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने कहा कि हथियार आपको उठाने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। तो भगवान को मजबूर कर सकता है, लेकिन चूंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं हथियार उठाने को मजबूर कर दूंगा, तो भगवान कृष्ण ने पहिया उठा लिया, मारने के लिए दौड़ा लिया। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा बस मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा को उन्होंने मान दिया। तो यहां पर आप ये देखो कि आप जो है, आपका प्रभु से कितना प्यार है, आपका प्यार कितना प्रभु से है। तो जब तक आपका प्यार प्रभु से नहीं है तो ज्ञान भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है किसको लगता है और ज्ञान किसको अंदर जाता है। बोला ज्ञान आप थोड़ी सुनते हो, ज्ञान तो आपकी श्रद्धा सुनती है। जब आपके अंदर में अतिशय श्रद्धा होती है तो ज्ञान आपके अंदर स्वतः चला जाता है। तो इसलिए इस बात की कोशिश करो कि गुरु से तुम्हारा प्रेम नित्य नित्य बढ़ता जाए। कैसे, इसके लिए गुरु ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूर्णमासी का चांद कि द्विज का चांद, तो कहा तुम्हारा प्यार द्विज के चांद से शुरू होना चाहिए और पूर्णमासी के चांद तक पहुंचे। पूर्णमासी के चांद के बाद से वो घटने लगता है और द्विज का चांद के बाद में फिर वो एक बढ़ता जाता है, रोज रोज बढ़ता जाता है।
तो इसी तरीके से तुम्हारा प्रेम गुरु से नित्य बढ़ता जाए, कम नहीं हो। और इसके लिए हम ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। गुरु से हमारा प्यार नित्य बढ़ता जाए, उसका सबसे सरल उपाय रोज शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी मछानी ड्रेस एक बार जरूर याद करे कि सत्संग में आने के पहले मेरी क्या दुर्दशा थी, मेरी क्या सोच थी, दिन भर मेरी क्या एक्टिविटीज थी, और गुरु के मिलने के बाद आज मेरे को क्या क्या मिला है। जो कुछ भी मुझको मिला है ये गुरु की कृपा से मिला है। आज जो इतना मान सम्मान दुनिया दे रही है, इतना प्यार कर रही है, ये किसकी बदौलत। जब हम बदौलत याद रखते हैं कि जो कुछ भी मिल रहा है ये गुरु की कृपा से मिला है, अपनी मछानी ड्रेस याद रखने पर हमेशा मन गुरु के प्रेम में एकदम डूबा रहता है। और जब गुरु के प्रेम में मन डूबा रहता है तो डूबे हुए कपड़े को आग नहीं लगती है, उसके अंदर में अहंकार कदापि नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो इस बात को महसूस करता है कि आज जो कुछ भी मुझको जानकारी है ज्ञान की, वो गुरु की कृपा से है। मैंने क्या किया? आदमी के अंदर में अहंकार तब आता है जब उसके होता मैंने अपने पुरुषार्थ करके मैंने ये ज्ञान अर्जन किया है। अरे हमने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, हम तो सिर्फ आगे सत्संग बैठ गए, गुरु के वचन सुने। तो गुरु के वचन सुनने पर हम इस बात को थोड़ी नहीं कह सकते कि मैंने ये ज्ञान जो है बड़े पुरुषार्थ से हासिल किया है। इसीलिए बात आती है, गुरु को कभी देते कुछ नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई। गुरु जो है हमको छुपा के ज्ञान देता है। कभी आपने महसूस किया क्यों छुपा के देता है? कारण क्या है? वो इसलिए छुपा के देता है कि तुम्हारे मन में ये अभिमान ना आ जाए कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा, मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है, मैंने ज्ञान को गुरु से हासिल कर लिया। इसलिए छुपा के देता है। आप गुरु के प्रेम में डूबे रहोगे, अपनी मछानी ड्रेस याद रखोगे, तो जीवन में कभी भी आपके अहंकार नहीं आएगा। फिर आगे बोला, जहां प्रेम कम होता है वहां पर अवगुण दिखने लगते हैं, यहां तक कि गुरु में भी। तो प्रेम कब कब होने लगता है? मतलब जो चीजें है ना, ये क्रम वाइज, ये क्रम वाइज आप जब चलोगे तो आपको उसका पता लगेगा। प्रेम आपका कम क्यों होने लगा? तो आप देखोगे कि कोई न कोई आपकी चाहना थी और गुरु ने पूरा नहीं किया। तो जब चाहना पूरी नहीं हुई तो मेरा प्रेम गुरु से कम हो गया। तो जब जहां प्रेम कम हुआ तो फिर गुरु में भी दोष दिखने लगा। ये प्रोसेस है। तो चाहना के कारण, भाई तुमने चाहा क्यों? तुमने किसी बात की चाहना गुरु से भी क्यों की? इसीलिए बार बार आता है कि ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। ट्रबल्स, परेशानी आ नहीं सकती यदि आप उसको निमंत्रण न दो। फिर आगे क्या बोला? प्रेम कम हुआ, जब भगवान से प्रेम कम हुआ तो ज्ञान ही नष्ट हो जाता है।
जब आपका गुरु से प्रेम कम होगा तो क्या बोला, ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। कैसे? बोला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नास्यान। नास्यान जो बोला तो उस व्यक्ति का नाश नहीं होता। नास्यान मतलब होता है जो ज्ञान गुरु ने आपको दिया था वो ज्ञान क्या होता है आपके अंदर जैसे घड़े में भर गया, और जब अश्रद्धा होती है तो घड़े में क्या होता है, लीकेज हो जाता है, छेद हो जाता है, तो सारा ज्ञान उसी छेद के रास्ते से बह जाता है, तुम फिर कंगाल हो गए। आज धनवान तुम क्यों हो? क्योंकि ज्ञान धन के कारण धनवान हो। और जब हमारा गुरु से प्रेम कम हुआ तो गुरु में हमें अवगुण दिखने लगा, तो क्या हुआ, हमारे मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा पैदा होने लगी। तो फिर उस समय गुरु न मारे कोई हथियार, गुरु कोई हथियार नहीं मारता, बस क्या होता है, तुम्हारा वो जो ज्ञान जो गुरु ने दिया था वो ज्ञान सब जो है वो छेद के रास्ते से बह जाता है। तो जीवन में कभी भी कोई बात हो, आप एक नहीं 10 बार गुरु से पूछो, लेकिन कभी किसी भी कारण से मन में श्रद्धा कम नहीं करना, प्रेम कम नहीं करना। और जब आप प्रेम आपका अच्छे बढ़ता जाएगा, द्विष के चांद से लेकर पूर्णमासिक चांद बढ़ता जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर ऑटोमेटिक आपको हर समय गुरु में अच्छाई अच्छाई दिखेगी। बुराई दिखती है जब हमारी कोई चाहना पूर्ति नहीं होती और प्रेम कम होता है। फिर आगे बोला, अनन्य माना किसी अन्य से नहीं, भगत के हृदय में जगत के लिए कोई स्थान नहीं होता। पतिव्रता स्त्री सदैव पति के परायण होकर रहती है, जीती है, सारा दिन उसका ध्यान पति में होता है कि पति क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसको क्या पसंद आता है। पूरा ध्यान उसका पति में रहता है कि पति को क्या खाने पसंद है, क्या पीने पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, वो हर समय एक पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति के प्राण होकर के चलती है। इसी तरीके से बोला कि जो परमात्मा का भगत है उसके लिए उसके हृदय में जगत के लिए कोई स्थान है ही नहीं। बोला नहीं, अनन्य माना किसी अन्य से नहीं, भगत के हृदय में जगत के लिए कोई स्थान है ही नहीं। जो भगत है परमात्मा का, उसके हृदय में जगत के लिए कोई स्थान नहीं है, उसके हृदय में सिर्फ भगवान का स्थान है। तो अब अपने आप अपने मन से आप बात करो कि तुम्हारा अभी भी जगत में ध्यान है कि परमात्मा में ध्यान है। बोला हर समय परमात्मा में ध्यान होगा जिसका, तो उसके लिए जगत उसके लिए जो है मिथ्या नजर आएगा उसको। और यदि आपका ध्यान हर समय परमात्मा में है तो आप हर समय आनंद में, शांति में, उमंग में, पॉजिटिव थिंकिंग में आप रहोगे। और जब आपके मन में जगत का ध्यान आएगा तो उसी समय आप निराश, उदास, गमगीन सब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जगत में शांति है ही नहीं, तो शांति मिलेगी कहाँ? शांति है परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के वचनों में। और हम जब परमात्मा और गुरु के वचन मानते हैं, अपने जीवन में लगाते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्त होती है। और ये आनंद हर किसी को
बिना पाई पैसे के प्राप्त हो सकता है। मर्जी आपकी है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर नहीं लेना चाहोगे तो कोई आपको जबरदस्ती दे भी नहीं सकता। ठीक है। हाँ सुनैना जी, आप हमको सुन रहे हैं? हाँ सुनैना जी क्या बोल रही हैं? जी भैया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो सबको देख के बहुत खुशी हुई, आपको देख के। हम इधर लगभग 5 या 6 दिन हो गए, हम सत्संग ले नहीं पा रहे थे किसी वजह से। अभी ठीक है, और लेट के सत्संग सुनना हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बैठ के हमेशा गुरु को सुनते। और आपने बहुत अच्छा बताया, और जैसे हमारे लिए बताया कि भगवत ज्ञान को अर्जित करने के लिए हम मेहनत करते हैं, और फिर बाद में उसी की चौकीदारी करते हैं, हाँ धन को, दुनियावी धन को। और जो गुरु का धन हम ले लेते हैं तो वो धन हमारी रक्षा करता है। ये बहुत अच्छी बात हमको लगी आपकी। पलक सुन, आपसे जुड़ते ही आपने ये बोला। पहले वाली मीटिंग नहीं सुन पाए थे। अच्छा। तो इतना अच्छा लगा कि जो धन गुरु का, और सच में गुरु का जो घेरा है, वो चाहे तबीयत ठीक ना हो, चाहे हमको डॉक्टर को दिखाना हो, हर जगह वो हमारे साथ रहता है। चाहे कोई कोरोना काल हो, चाहे बिना कोरोना का हो, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा। चलिए भजन और सुनाइए, वाणी का बहुत तो दिन से भजन आपका नहीं हुआ मछानी है। ड्रेस वाली बात भी बहुत अच्छी। हाँ, मछानी ड्रेस वाली बात भी आपने कहा कि जब भी तुम्हारा कहीं कुछ, एक बार शीशा के सामने खड़े होके अपने से जवाब तलब कर लेना। ये बात भी बहुत अच्छी है, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है हमारे गुरु जी का। ये मछानी प्रैक्टिकल ड्रेस। है। हम जब शीशा में खड़े होकर के कहते हैं गुरु आज आपकी जी बदौलत, तो उसे मन मन अपने आप झुकता है। जी, चलिए भजन सुना दिए सुनैना जी। बिल्कुल झुकता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उसको गोकुल के माखन पर, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के, जिसके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। उसको ब्रज की कुंज गलिन में, उसको ब्रज की कुंज गलिन में 100 बार मचलते देखा। उसको ब्रज की कुंज गली में 100 बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिसका ध्यान विरंची शंभु, जिसका ध्यान विरंची शंभु, सन
एकाधिक जोड़ना ना नहीं जानते कुछ संभलते नहीं। देखा, उसको बाल सखा मंडल में, उसको बाल सखा मंडल में, लेकर वेद उछलते देखा, लेकर वेद उछलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से, जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से, सागर शब्द उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के डर से, उसको माँ यशोदा के डर से, आँख में आंसू भरते देखा, आँख में आंसू भरते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ श्याम भैया। हरिओम। हरिओम। श्याम भैया। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही? आवाज लड़खड़ा रही है, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। तो भाई आपने तो बात बताई गुरुजी, आपकी आवाज, जो बात आपने बताई है, आवाज आई आपकी? आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही है। गुरुजी की जो दो बात आपने बताई, अच्छा कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ बताइए। आपने आपने इस जीवन दौलत हमारे साथ नहीं है, चाहे जितना भी कमाओ वो भी तुम करोगे, और अगर कोई चीज गुरु का ज्ञान भी तुम्हारे अंदर आए, श्याम भैया, श्याम भैया हर चीज आपकी आवाज भी कट रही है और फोटो भी नहीं आ रही है। नेटवर्क आपका नहीं ठीक, उधर से फोटो भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही ठीक से। चलिए हाँ चित्रा जी, आवाज नहीं आ रही है। हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बोल रही है? हाँ 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 आ रही है, बोलिए। बहुत अच्छा लगा कि जो जिससे प्रेम हो जाता है उसके अवगुण नहीं दिखाई देते। जैसे गुरु से हमको प्रेम हो जाता है, उसके अवगुण नहीं दिखाई देते। अगर अवगुण दिखाई देता है तो किसी चाहना की वजह से कि गुरु ने मेरी इच्छा नहीं पूरी करी तो अवगुण दिखाई देता है, और फिर कुछ नहीं होता। आज श्रद्धालु नासवान, जो ज्ञान का घड़ा भरा हुआ है उसमें बस छेद हो जाता है, सारा ज्ञान बह जाता है। हम लोग कोशिश करें कि कभी भी मतलब ऐसा ना हो, हमेशा बस श्रद्धा भाव बना रहे अपने गुरु से, परमात्मा से, बस गुरु से। बहुत सुंदर। यही अरदास है आपसे। हाँ त्रिपाठी जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी आवाज आ रही? हाँ क्या बोल रहे हैं? गुरुजी ये बहुत अच्छा लगा, अगर धन इकट्ठा करना है तो गुरु के ज्ञान का धन इकट्ठा करें। गुरु के
ज्ञान का धन इकट्ठा करें जिससे कि मस्त रहें। हाँ, तो धन जो हम लोग कमाते हैं, माया का धन जो कमाते हैं, हाँ माया का जो धन कमाते हैं, फिर हमको उसकी चौकीदारी करना पड़ता हाँ, है। बहुत सुंदर, तो बहुत गुरु का धन बढ़िया, कमाएं जिससे कि मस्त रहें और आनंद में रहें। बहुत सुंदर। हाँ सुशीला जी, सुशीला जी, हरिओम। अच्छा हरिओम। नरेंद्र भैया आप कहाँ छुपे थे, क्या बता रहे हैं? नरेंद्र भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ हरिओम, क्या बोल रहे हैं संजय भैया? आप लोग तो ये शंकर पार्वती बैठो यार। क्या बता रहे संजय भैया? सब आपकी कृपा है गुरु जी, सब आपकी कृपा है, जो बना दे सब आपकी कृपा है। सबसे बहुत बात आज बहुत अच्छी हमको ये ठीक करी हाँ बताइए। कि अपना ही मन रूपी रावण जो है गली गली भटकाता है। हाँ हाँ, और क्या बोलनी सुशीला जी? अपना ही मन। हाँ बहुत अच्छी बात। आवाज कट रही है। हरिओम गुरु जी। आ रही है, हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम, क्या बोल रही है? बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप बताए ने कि हमको भीगना नहीं है, गुरु के ज्ञान में डूबना है, हाँ डूब जाए। और दूसरी बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि द्वितीया का चांद बने, द्वितीया से हमको पुण्यवासी तक जाना है। पुण्यवासी चांद ये नहीं हम हाँ वहाँ, हम यहाँ शुरू करें वहाँ पहुँचे। हाँ और बहुत अच्छी बात लगी कि मछानी ड्रेस को कभी ना भूले, हम अपना मछानी ड्रेस हमेशा याद रखेंगे। तो हमारे मन में जो है से विक्षेपता या कोई ऐसी बात नहीं आएगी। जो अपना अपना वो समय जब भूल जाता है तभी इंसान के मन में कुछ आ जाता है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी लगी है चलिए। और हमेशा गुरु के शुक्राना में डूबे रहे हमेशा। ठीक, बहुत अच्छा। हरिओम। हाँ नरेंद्र भाई। बहुत आपने तो इतना हमको दे दिया है ये संभाल के। हाँ नरेंद्र भाई, हाँ उसमें कट गया था, बोलिए नरेंद्र भाई हाँ हाँ, तुम क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा आपने कहा कि न काबे में न कैलाश में, न मंदिर में न मस्जिद में, मैं तो हूँ एक विश्वास में। अब खोजी हो तो मिल जाए फल की तलाश में। भगवान केवल विश्वास पे है। दूसरा आपने बताया ना कि जो है प्रबल प्रेम जिसको हो जाता है उसमें कोई दोष नहीं दिखता। जिसको प्रबल प्रेम नहीं होता जो गोपियों के जैसे, उसमें गोड़ दोनों दिखाई देते हैं कि अहंकार अहंकार मैं जो करता हूँ, करता भाव इसमें रहेगा, उसको अहंकार आएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया नरेंद्र भाई। चलिए नरेंद्र भाई, ओम को जाप कर ले, टाइम हो रहा है, ओम को जाप कर लीजिए। हाँ कल का सत्संग, कल संडे है, कल का सत्संग जो है सुबह 10 से 11 योगा होगा और 11 से 1 सत्संग होगा कंपनी बाग में, तोप वाले मैदान में, जहाँ तोप लगी है वहाँ होता है, वहीं होगा। ठीक है, चलिए ओम को जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।